नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सरकार हेलीकॉप्टर राइड करवाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को घोषणा की। सीएम ने कहा कि अभी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने बाकी हैं। लोगों को उत्सुकता रहती है कि उनमें क्या होगा। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो बच्चे जिले में टॉप करेंगे उन्हें सरकार हेलीकॉप्टर राइड करवाएगी और इससे उनका सम्मान बढ़ेगा और दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, उनके सपनों को भी उड़ान मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में मीडिया से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि महिलाओं और ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने एक और निर्णय लिया है। अब सरकार गौमूत्र भी खरीदेगी, इसको परिष्कृत करके दवाइयां बनाई जाएगी। इससे गांव में आय के साधन बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा वार दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम ने बताया कि दौरे के पहले दिन बहुत से लोगों से मुलाकात और चर्चा हुई है। दतिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दतिया और अंचल के विकास का रथ रुकेगा नहीं। माई का रथ भी चलेगा और विकास का रथ भी चलेगा। चारों दिशाओं में विकास होगा। माई की कृपा से ग्वालियर दतिया अंचल बहुत ही जल्दी उद्योग और रोजगार का केंद्र भी बनने वाला है। कोई सोचता था कभी दतिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, लेकिन नरोत्तम जी कमाल कर दिया। दतिया में मेडिकल कॉलेज, दतिया में लॉ कॉलेज और अभी 400 करोड़ का पुलिस का मोटर ड्राइविंग कॉलेज वो भी लेके आ गए, वो भी आपको समर्पित है। कोई सोचता था दतिया में हवाई अड्डा बनेगा, हवाई पट्टी बनेगी, सोचता था क्या? अरे कुछ दिन रुक जाओ, अब तो बड़े बड़े विमान इस पवित्र धरती पर उतरेंगे और माई के दर्शन करने लोग आएंगे। दतिया की सड़कें, चौराहे, दतिया में अलग अलग संस्थाएं और माई की कृपा से सुन लो दतिया वालों, दतिया और इस अंचल के विकास का रथ रुकेगा नहीं। माई का रथ भी चलेगा और विकास का रथ भी चलेगा। चारों दिशाओं में विकास हो, लगातार प्रयास जारी रहेंगे। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि ग्वालियर दतिया अंचल बहुत जल्दी उद्योग और रोजगार का केंद्र भी बनने वाला है। बोलिए माई की। तो माई की है, आशीर्वाद गुरु महाराज का है, स्वामी जी महाराज का है और परिश्रम नरोत्तम मिश्रा जी का और टीम का। मिशन 2023 में सीएम शिवराज जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में 25,000 से अधिक पुजारी और कुल आबादी के 10% ब्राह्मणों को साधने की तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भगवान परशुराम जयंती के कार्यक्रम में 3 घोषणाएं करके इस तरफ कदम बढ़ाया। यही काम कांग्रेस की सरकार ने भी किया था। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि समाज सेवी बीजेपी परिवार के गुणी और निष्ठावान कार्यकर्ता स्वर्गीय विजेश लुणावत जी ने सदैव ही अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहे हैं और कठिन से कठिन कार्य को हंसते हंसते और हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने सहज भाव से निर्धारित समय में पूरा किया है। और साथ ही उन्होंने आगे अपने ट्वीट में माँ तुझे प्रणाम योजना को लेकर कहा कि मेरी बेटियां, माँ तुझे प्रणाम योजना की इस यात्रा में आपके भीतर अप्रतिम नवीन अनुभूति और राष्ट्रीयता की एक नवीन भावना का संचार होगा। देश के वीर जवानों और मातृभूमि के प्रति आदर की पवित्र भावना का नवदीप प्रज्वलित हुआ और वो होगा।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में पीताम्बरा माई के प्रकाट्य दिवस और दतिया गौरव दिवस के आयोजन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दतिया में मां पीताम्बरा के प्राकट्य उत्सव में आए 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही उन्होंने दिग्विजय के बिजली संकट के बयान पर कहा कि कांग्रेस के राज में तो बिजली कभी कभी आती थी। आभार करना चाहता हूं जो पूरे देश से श्रद्धालु आए, जो पूरे प्रदेश से श्रद्धालु दतिया में 2 लाख से ऊपर श्रद्धालु लोग जिनने भाग लिया दतिया समेत, मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। देखिए, दतिया में ये परंपरा प्रारंभ की है, ये सिर्फ कल नहीं निकली है यात्रा, ये अब अनवरत चलती रहेगी। हम रहे न रहे पर ये यात्रा चलेगी। माई के चरणों में शीश नवाने की, लोगों को आशीर्वाद पाने की, उस रस्से को छूने की जैसी होड़ थी, वास्तव में वो श्रद्धा माई के प्रति है, वो भक्ति माई के प्रति है। स्वामी जी के शिष्यों ने, माई के भक्तों ने ये आयोजन किया था, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का आयोजन नहीं था। और बढ़ चढ़ के दतिया दिवस पे लोगों ने भाग लिया, दतिया दिवस को ऐतिहासिक और यादगार बना दिया। मैं उन सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। छाछ बोले तो बोलेदारी, छालनी भी बोले जिसमें 76 तो छेद। वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिनके समय में बिजली कभी कभी आती थी, हमारे में तो कभी कभी जाती है। वो आदमी बिजली पे अचंभा होता है ना। कमलनाथ जी किसान की बात करें जिनने कर्ज माफी पे धोखा दे दिया, दिग्विजय सिंह जी बिजली पे बात करें, वो कांग्रेस नौजवानों को रोजगार देने की बात करे जिसने बेरोजगारी भत्ते के नाम पे मध्य प्रदेश के सिवनी में मॉब लिंचिंग में 2 आदिवासियों की मौत पर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने मृतकों के परिवार से मुलाकात की है। वहीं डॉक्टर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि मामले में 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि गौ मांस से जुड़ा विषय था। 13 लोग तत्कालीन रूप से गिरफ्तार हुए। 8,25,000 रुपए की सहायता राशि मृतकों के परिवार को दी गई है। घायलों को भी 75,000 रुपए की सहायता दी गई है। दोनों परिवार में एक बेटा और एक बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। गौ मांस से जुड़ा हुआ विषय वो था, ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में कुछ लोगों ने कहा है। 13 लोग उसमें तत्कालिक रूप से गिरफ्तार हो गए थे, या जो कहें अधिकांश लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 8,25,000 रुपए की सहायता राशि परिवार को दी है, घायल को भी 75,000 रुपए दिए हैं। 2 परिवार में एक बेटा और एक बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। जहां तक नकुलनाथ जी की बात आप कर रहे हैं, अब चूंकि नेता प्रतिपक्ष का पद गया है, अध्यक्षी पे संकट के बादल हैं, तो बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है, परंपरा कांग्रेस में परिवारवाद की है, तो इसलिए वो परिवार को आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 29 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कोरोना हालत पर बयान देते हुए कहा कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 26 नए केस आए हैं। फिलहाल कोरोना की स्थिति अभी सामान्य है और साथ ही कहा कि वर्तमान में प्रदेश में संक्रमण दर 0.49% है और रिकवरी रेट में भी इजाफा देखा जा रहा है। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में 213 कुल बचे हैं। जो सैंपल कलेक्शन हमारा कल हुआ है वो हुआ है 5,271 लोगों का। संक्रमण दर हमारी मध्य प्रदेश में 0.49 बची है, जबकि रिकवरी दर हमारी संपूर्ण मध्य प्रदेश में 98.7 बनी हुई है। वैक्सीनेशन जो कल 24 घंटे में हमारा एमपी की सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या के बाद सियासत अपने चरम पर है। एमपी के अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी की सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है।
3 सदस्यों की कमेटी का ऐलान कर दिया है जो घटना स्थल पर जाएगी और पीड़ित परिवार से मिलेगी और अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश के हालात शर्मनाक हैं। यहाँ बाल अपराध और आदिवासियों पर अत्याचार देश में सबसे ज्यादा हुआ है। प्रदेश में साल 2020 में आदिवासियों के उत्पीड़न मामले 20% बढ़े हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में एसडीएम का अतिक्रमण के खिलाफ गुस्सा सामने आया है। आपको बता दें कि भिंड में दुकानदारों द्वारा सड़कों पर किया गया अतिक्रमण दुकानदारों पर भारी पड़ गया। दरअसल एसडीएम ने काफी दिन पहले अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों ने सामान नहीं हटाया। वहीं इससे परेशान एसडीएम ने गुस्से में आकर दुकानदारों का सामान फेंकना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मामला लहार अस्पताल के आसपास लगे जाम का है, जहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी दुकानदारों ने सामान नहीं हटाया था। ये इशू बहुत पहले का ही है, तो हमने वहाँ से पहले भी पूरा कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाया था। सबसे बड़ी इशू है कि हॉस्पिटल उसके आसपास पड़ता है और लोहिया चौक बहुत ही एक बॉटलनेक है रोड का, तो एम्बुलेंस वहाँ फंस जाती है। तो मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ से हटा दो ठेले सब, तो हमने ठेलों के लिए एक नया जगह बना के वहाँ पे उनका जगह आरक्षित भी किया है, वहाँ ठेले लगने लग गए हैं। तो मैं जब 15 दिन छुट्टी चले गए तो सब वापस आ गई हाजिर यहीं पे। तो 2 दिन पहले मैं जाके फिर से बोला था कि आप हट जाओ वरना कार्रवाई हो। छत्तीसगढ़ कोंडागांव में क्रिश्चियन फोरम रायपुर द्वारा कलेक्टर, एसपी और सिटी कोतवाली में आवेदन दिया गया है। आपको बता दें कि डिलिस्टिंग महारैली की अनुमति लेने सहित एफआईआर दर्ज करने को लेकर कलेक्टर को आवेदन दिया सौंपा गया है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम रायपुर द्वारा कोंडागांव में चौपाटी मैदान में रैली को लेकर कहा गया कि इस रैली में मांग की गई है कि जो आदिवासी समाज से मशी बने हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से बाहर निकाला जाए। इसका विरोध क्रिश्चियन फोरम द्वारा किया गया है। अच्छा, कल यहाँ पर कोंडागांव जिले में एक चौपाटी मैदान में महारैली करके यहाँ पर किसी ने आयोजन किया हुआ है, जिसमें वो लोग ये महान रख रहे हैं कि जो आदिवासी से जो मसीह बने हैं उन लोगों को अनुसूचित जनजाति के लिस्ट से बाहर निकाला जाए। और इसलिए वो लोग इस प्रकार की यहाँ महारैली कोंडागांव जिला में कर रहे हैं, जिसका विरोध जो है छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम जो है कर रहा है मसीहों के अधिकारों का हनन करने का, क्योंकि जाति व्यवस्था के द्वारा किसी की भी धर्म का परिवर्तन नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट का भी और हमारे भारतीय संविधानों का मूल प्रकार से न्याय है, लेकिन इसको वो लोग साइड में करके मतलब समाप्त करके भारतीय संविधान को और मौलिक अधिकारों को इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए, जिसका विरोध करने के लिए आज मसीह समाज कोंडागांव जिला मसीह समाज अभी हमारे साथ खड़ा है, जो क्रिश्चियन फोरम रायपुर से मैं हूं और साथ में हमारे पास कोंडागांव जिला से भी है जो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम की जिला इकाई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। जिसका हम ज्ञापन हमने अभी एसपी साहब को भी देकर आए हैं कोंडागांव में, और जो है कि कलेक्टर साहब को, और हमने थाने को भी देकर आए हैं। यही हमारी मांग है कि ये इस प्रकार की रैली को शासन जो है प्रशासन जो है अनुमति न दे, क्योंकि इससे सामाजिक सौहार्दता भड़कने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। दो समाज। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड में स्टेट हाईवे के किनारे ठेका धड़ल्ले से चल रहे थे और जिसकी ग्रामीणों ने शिकायत भी की है, लेकिन आबकारी विभाग कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि नियम के अनुसार बस्ती मंदिर स्कूल के आसपास ठेका संचालित नहीं हो सकता, लेकिन कई जगह ऐसे नियमों को भी दरकिनार किया जा रहा है। न्यायालय ने स्टेट हाईवे से 200 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोलने का आदेश दिया था। आदेश का पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस संबंध में जब आबकारी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नियम के विपरीत चलाने वाले शराब की दुकानों को चिन्हित करके 15 दिन का समय दिया गया है और जिसके बाद दुकानें नहीं हटाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यहाँ आके रात में शराब पी के क्वार्टर डाल के अच्छा हाँ यहीं बैठते हैं, यहाँ उल्टा फूक जाते हैं। अच्छा अच्छा, कभी कोई झगड़े बगड़े भी होते हैं क्या? झगड़े शराब पी के झगड़े भी होते हैं, हाँ, बात मचाते हैं। तो आपको इससे काफ़ी परेशानी है? परेशानी तो बहुत है, अब दूर हो जाए तो सही। क्षेत्र में जो हाईवे पर शराब की दुकानें खोल रखी है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? जी, मुझे मामला संज्ञान में आने पर मैंने एक टीम गठित की और जो कोर्ट के हाईवे के जो नियम अनुसार दुकानों को संचालन होना था 220 मीटर ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर पालिका को छोड़कर, तो ऐसे क्षेत्रों में ऐसी दुकानों का मैंने टीम के द्वारा निरीक्षण कराया गया, विभागीय प्रकरण बनाए गए और नोटिस दिया गया मेरे द्वारा और 15 दिन का समय दिया गया है और कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी लाया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अनुकंपा नियुक्ति पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी के परिवार में अनुकंपा नियुक्ति उसी स्थिति में मिलेगी जब परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो। वहीं हाईकोर्ट ने ऐसी ही नियुक्ति को अवैध करार दे दिया है जिसमें परिवार के एक सदस्य के पास सरकारी नौकरी थी और दूसरे सदस्य के लिए अनुकंपा नियुक्ति मांगी जा रही थी। हाईकोर्ट ने इस बड़े फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर दूसरे सदस्य के लिए अनुकंपा नियुक्ति मांगने का अधिकार नहीं होगा। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एमपी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस याचिका को निरस्त कर दिया। के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई जिसमें कोर्ट ने इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया और उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए रिट अपील में इस सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया था, ये बोलते हुए कि क्लॉज 4.1 जो है वो शासकीय सेवक के परिवार का कोई सदस्य अगर सरकारी नौकरी में है, किसी विभाग में है, किसी निगम में है, किसी मंडल में है, तो अगर वो प्रदेश के बाहर कहीं काम कर रहा है तो ये और परिवार से दूर रहता है तो ये डिपेंडेंसी की परिभाषा में नहीं आएगा। और हमको अगर मान लो परिवार के किसी सदस्य को सहयोग नहीं करता, आर्थिक मदद नहीं देता, तो उस विषय को का परीक्षण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुई 2 आदिवासियों की हत्या को लेकर केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बयान दिया है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि मुख्यमंत्री और पार्टी की तरफ से फोन आने के बाद वे घटना का जायजा लेने के लिए गए थे। उनका दावा है कि घटना सामने आने के तत्काल बाद त्वरित कार्रवाई की गई। देखिए, कल मैं गया था, ये देखिए 2 बातें हैं। एक तो मुझे कहते हुए बड़ा दुख भी होता है कि इस प्रकार की घटना, आपको इस घटना के दृश्य के बारे में मैं कल, मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कल पार्टी की तरफ से भी फ़ोन आया, मैं कल नारायणगंज में था, तो ये लगभग कल रात के 2:30 से 3 बजे की घटना है। 2 व्यक्ति थे, गोमांस लेकर के वो जा रहे थे, उनकी पहचान नहीं हुई, आपस में एक दूसरे से आपस में टकराव हुआ और इसके कारण वहाँ विवाद हुआ और विवाद के कारण लोगों ने मारपीट किया और मारपीट करने के बाद सूचना दिया पुलिस को। सूचना के बाद पुलिस गई और जो मृतक हैं उनको मृत्यु पूर्व उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक व्यक्ति, उसको भी चोट आई थी, जो तीसरा व्यक्ति था, उसका जो नाम है ब्रजेश भट्टी करके और संपत सिंह और धानसा, ये 2 लोगों की कल अस्पताल में मृत्यु हुई। जो संपत सिंह है उसकी आयु है 50 साल, ये सागर का रहने वाला है, वही निवास गांव है सागर। और सिमरिया जो गांव है वो धानसा इनवाती, इसकी आयु है 60 वर्ष। दुर्भाग्य कहना चाहिए कि संपत भट्टी। एमपी के उज्जैन के नागदा बेड़छा रोड पर बुधवार रात को करीब 1:30 बजे के करीब पुलिस और कंजरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक कंजर के घायल होने से और 2 साथी मौके से फरार होने में सफल हो गए। देखिए, कुछ दिनों से
नागदा और नागदा सब डिवीज़न में और प्रॉपर नागदा में कुछ कंजरों का मूवमेंट की जानकारी हमको लगी थी। उसी जानकारी के आधार पर टीआई साहब और हम लोगों ने प्लान बनाया था। 2-3 दिन से हम लोग लगातार रैकी कर रहे थे और चेकिंग भी लगा रहे थे, जगह जगह जा कर के अलग अलग स्थानों पर जाके पेट्रोलिंग भी कर रहे थे कि कंजरों पकड़ने हैं कंजरों को। उसी के दरमियान आज टीआई साहब अपने दल बल के साथ में रवाना हुए थे कि कंजरों का मूवमेंट कहीं दिखता है और कुछ जानकारी लगती है, कुछ और भी आधार थे जिनको फॉलो कर रहे थे टीआई साहब। तो उसके आधार पर गश्त करते करते पेट्रोलिंग करते करते टुटिया खेड़ी पे पहुँचे। टुटिया खेड़ी में फिर सामने से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी तो इन्होंने जब उतरे सामने आए तो सामने देखा उन्होंने पुलिस है तो वो मोड़ने लगे और मोड़ने से पहले ही उन्होंने फायर कर दिया है। जैसे टीआई साहब ने देखा कि उन्होंने फायर किया है तो इन लोगों ने दाएं बाएं पोजीशन दी, 1-2 फायर और किए तो इन लोगों ने भी फिर इनके साथ में टीआई साहब और भी इनका स्टाफ था, इनके पास भी पिस्टल थी, SLR थी, उससे हवाई फायर इन लोगों ने भी करे। उसके बाद में फिर एक और फायर टीआई साहब के पास आया तो कान पे पास में से निकला, दाहिने कान के पास में से निकला तो फिर टीआई साहब ने एक हवाई फायर किया। उसके बाद भी लगातार फायरिंग होती रही तो टीआई साहब ने अपने और अपने फोर्स की आत्मरक्षार्थ इनके द्वारा भी एक गोली सामने चलाई गई, जो कि गोली चली। फिर उसके बाद में भगे, उनमें से 2 आदमी भगते दिखे इनको। कोई लाइट मोटरसाइकिल गिर गई थी और उसकी लाइट जल रही थी तो लाइट जलते में दिखे 2 आदमी भग रहे हैं। तो फिर ये लोग भी भगे दाएं बाएं करके, उसमें एक आदमी को जिसको गोली लगी उसको पकड़ा और बाकी भग रहे थे तो स्टाफ ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर 2 आदमी भागने में सफल रहे। उसमें हमारे स्टाफ को भी चोट आई है, उनको पकड़ने का जो प्रयास किया। उज्जैन के बड़नगर रोड पर सेवाधाम आश्रम में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। 1 मई को पहली मौत के बाद 3 मई को 2 मौत और 4 मई को फिर से 2 मौतों ने आश्रम की सेवाओं को कई सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब तक कुल 5 मौतों के साथ ही मरीजों के उपचार का सिलसिला भी जारी है। जिला आपको बता दें कि चिकित्सालय में करीब 16 और आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में 6 और साथ ही इंदौर के MY में 1 मरीज का उपचार चल रहा है। देखिए, सेवाधाम में जो एक वार्ड है जहाँ पर मनोरोगी रहते हैं, वहाँ पर जो ये मौतें हुई हैं, सारी की सारी मौतें वहीं पर हुई हैं। और कल जो मौतें हुई थी उनमें से 2 व्यक्ति जिनको पहले एक दिन डॉक्टर ने परीक्षण भी किया था, उनके सारे वाइटल्स जो थे वो स्थिर थे और सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन फिर उसके अगले दिन उनकी वो हो गई, मृत्यु हो गई। जो कल मृत्यु हुई है उनका जब पोस्टमार्टम होगा तो और ज़्यादा हम लोग तफ्तीश से जाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ऐसा हो रहा है। और जो पहले 2 मौतें हुई थी उनकी विस्तार रिपोर्ट मुझे लगता है बहुत जल्दी हमको मिल जाएगी, कारण सारे साफ हो जाएंगे। अभी तक कोई भी ऐसी बीमारी, ऐसा कारण या कोई भी इस प्रकार की चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जिसको पिन पॉइंट किया जा सके कि जिसके कारण इस प्रकार से मौतें हो रही हैं। एहतियातन ये जरूर है कि हम लोगों ने कल जितने भी उस वार्ड के लोग थे सभी का लगभग 90 लोगों का फिजिकल टेस्ट कराया है, मेडिकल टेस्ट कराया है। उनमें से 6-7 ऐसे जो व्यक्ति मिले हैं जिनको जरा सा भी कुछ, जिन्होंने या तो पेट गड़बड़ होना बताया या कुछ अन्य इस प्रकार से अपनी चीज़ बताई, उन सभी को हम लोग जिला अस्पताल लेके आ गए हैं। उनको हमने शिफ्ट करा दिया जिससे कि उनको मेडिकल सुपरविजन में रखा जा सके, आगे इस प्रकार की चीज़ों को रोका जा सके। हमारी टीम पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। वहाँ पर भी SDM CMHO के द्वारा लगातार दौरे किए जा रहे हैं। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।